जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है जीवन, शिक्षा और संस्कार। मनुष्य के जीवन के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, यदि मनुष्य संस्कार विहीन है तो उसकी कोई भी शिक्षाएं किसी काम की नहीं हैं। इंसान के अंदर संस्कार वो चीज़ें होती है जो शिक्षा के माध्यम से उच्चतम कोटि तक पहुंचाने में सहयोग करती है। मनुष्य के जीवन के अंदर चार चांद लगाने के काम संस्कार ही हमारी करती है। आज के डेट में, आज की होड़ में मनुष्य के अंदर संस्कार नाम की चीज़ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। आज तो इतनी पतित स्थिति हो गई है, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है हमारे संस्कार के अंदर कि अपने माँ बाप को प्रणाम करने में भी बच्चे संकोच करते हैं, शर्म करते हैं। दूर की बातों तो छोड़ दीजिए। साथियों, यदि हमने संस्कार बच्चों में शुरू से दिया होता तो काश किसी भी माँ बाप को ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथियों, कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कड़वा सत्य है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार देंगे, उसी तरीके से बच्चे हमारे जीवन के सामने आकर के प्रकट होगा, उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई देगा। इसका मतलब कि कहीं न कहीं हम माँ बाप चूक कर जाते हैं बच्चों को संस्कार देने के अंदर। जीवन के अंदर प्रथम पाठशाला माँ बाप होते हैं, शिक्षक माँ बाप होते हैं, गुरु माँ बाप होते हैं। प्रथम पाठशाला उसकी फैमिली होती है और फैमिली से ही इसकी शुरुआत होती है, जिसमें संस्कार मनुष्य के जीवन के अंदर वो गहना है जो किसी भी आभूषण से कई गुना ज़्यादा होता है। साथियों, संस्कार से ही आप अपने सही जीवन पर चलने का मार्गदर्शन देख सकते हैं। किताबों में लिखी हुई ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान होती है। मेरे साथियों, ज्ञान दो प्रकार की होती है, एक सैद्धांतिक होती है और एक व्यवहारिक होती है। मनुष्य के अंदर व्यवहारिक ज्ञान ही संस्कार कहा जाता है। यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, समाज में कैसे बैठना उठना चाहिए, कैसे बड़ों से आदर करना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, किस समय बोलनी चाहिए, कितना बोलनी चाहिए, ये सारे हमारे जीवन का संस्कार ही सिखाता है। किताब के अंदर हिस्ट्री आप पढ़िए, आप मैथ पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, आप बायोलॉजी पढ़िए, उसमें संस्कारों का कहीं से किसी भी प्रकार की कोई जिक्र नहीं है। क्या मैथमेटिक्स संस्कार सिखाएगी? क्या भौतिक विज्ञान संस्कार सिखा देगी? नहीं साथियों, वो एक अलग अध्ययन है, वो सैद्धांतिक ज्ञान है। सैद्धांतिक ज्ञान वो है जिन ज्ञान के आधार पर हम आगे जीवन के अंदर उसकी कैलकुलेशन कर करके और अपने विज्ञान को सहयोग दे करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बट सैद्धांतिक ज्ञान जो संस्कार के साथ जुड़ करके होती है, वही हमारे जीवन का मूल्य तत्व है, वही मूल्य जीवन का मूल्य सारांश है। आज के डेट में हर एक माता पिता इतने अपने जीवन काल में व्यस्त हैं कि अपनी संस्कार तो खो गए ही हैं, बच्चों की संस्कार के लिए भी नहीं सोच पाते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है। साथ में टाइम है तो इस विषयों पर उनको ध्यान नहीं है। उनको केवल यही आज के डेट में 99% जितने भी माता पिता हैं, उनके जीवन में केवल होड़ ये लगी है, होड़ ये मची है कि मेरे बच्चा को अंग्रेजी क्यों नहीं आ रहा है, और अंग्रेजी आ रहा है तो फराटेदार क्यों नहीं आ रहा है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को एक अंग्रेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली भाषा है, जिस भाषाओं के ऊपर सभी भाषा आधारित है, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को
देवांगमय अस्थि कहा गया है। ये देवों की भाषा है और देवों की भाषा से ही पूरी दुनिया की भाषा निकली हुई है। साथियों, कदापि आप भूल न करें कि मनुष्य के जीवन में संस्कृत का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस ज़माने में कोई माँ बाप संस्कृत नहीं सिखाना चाहता है। अब मैं गारंटी और दावे के साथ कहूँगा कि सभी सब्जेक्टों के विषय में यदि परसेंटेज में आप मजबूती देखिएगा और परसेंटेज वे ऑफ कमजोरी देखिएगा, वीक देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज के डेट में लोग संस्कृत के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप संस्कार नहीं दे रहे हैं, उस भाषा को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यदि हम तवज्जो संस्कार नहीं देंगे तो बच्चों को क्या मिलेगा? केवल अंग्रेजी से हमारे जीवन का संस्कार नहीं बन सकता साथियों। अंग्रेजी की ज़्यादातर माँ बाप है ही नहीं। बहुत ऐसे वर्ड हैं जिसकी कोई माँ बाप नहीं है साथियों। इंग्लिश एक फटी फूटी भाषा हो सकती है, हम इसकी तवज्जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी सबसे जो भाषा उच्च कोटि की होनी चाहिए वो संस्कृत और हिंदी होनी चाहिए। भाषाओं का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है साथियों। मैं ये कदापि नहीं कहता हूँ कि भाषाओं के ज्ञान नहीं होनी चाहिए। भाषाओं के ज्ञान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंसान उतना ही मजबूत और ज्ञानी होता है। बट जो सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है, उसको कदापि अपने जीवन से हटने ना दें। उसका एक अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी रोल है। वो देवों की भाषा है, उसी पर जीवन की सारी चीज़ें आधारित हैं। साथियों, हर एक माँ बाप से मेरी आग्रह है कि जीवन काल में अपने बच्चों को जीरो से जब वो पैदा हो रहा है और 5 साल तक कंप्लीट उसके अंदर जीवन के अंदर संस्कार देने का प्रयास करें। वही आगे आकर के जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति का निर्माण करेगा। केवल आप बच्चों को किसी तरीके से साल 2 साल हुआ नहीं, तुरंत बच्चों को LKG, UKG और इन तमाम पाठशालाओं में भेज करके उनकी मानसिकताओं को बहुत मजबूत नहीं कर पाते। एक प्रेशर, एक बल हो जाता है, बच्चों की विलक्षणता बहुत ज़्यादा नहीं निखर पाती है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि 5 साल तक के बच्चों को हर एक माँ बाप संस्कार के साथ साथ एजुकेशन भी दे सकता है। पहले भी देखिए, कोई LKG, UKG की गणना नहीं थी, फिर भी बच्चे कितना प्रतिभाशाली निकलते थे। मुझे खुशी होता है कि संस्कार के साथ यदि जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम मनुष्य के जीवन के मूल्य तत्व जो होता है उसको समझ पाते हैं और उसको अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। मैं तमाम सभी देश के वासियों से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, एक मानवता के नाते, एक मनुष्य जोनी होने के नाते अपने बच्चों का संस्कार बचपन से ही देने का प्रयास करें। आगे चल कर के आपको दुख ना हो, आपको फीलिंग ना हो कि हमारे बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई संस्कार नहीं दिख रही है और हमें दरकिनार कर दिया, हमें नहीं मान रहा है, हमें एक गिलास पानी नहीं दे रहा है, हमारी बातों को दरकिनार कर रहा है। तो इन सब का जिम्मेवार केवल आप हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है साथियों। मनुष्य के जीवन के अंदर, बच्चों के जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा यदि भूमिका होती है तो माँ बाप की होती है, और प्रथम गुरु जो यदि है तो माँ बाप है। संस्कार देने का कार्य करता है तो माँ बाप है। तो मैं तमाम सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि 5 साल तक बच्चों को स्कूल भेजने की बहुत ज़्यादा होड़ ना मचाएं। उनको अपने घर पर रख करके पूरी निगरानी के साथ उनके अंदर जितने भी संस्कार दे सकें वो देने का प्रयास करें। वो सबसे बड़ा जड़ होगा, वो सबसे बड़ी आपकी लाइफ का स्टार्टिंग टाइम होगा। यदि बच्चों को सब कुछ उस टाइम में आप भरने में सक्षम होते हैं तो जीवन उसका धन्य होगा और आपका किया हुआ मेहनत सफल होगा। कहा गया है शिक्षा के संबंध में कि मनुष्य के अंदर संस्कार सर्वोपरि गहना है और शिक्षा मनुष्य को सर्वोत्तम से सर्वोत्तम पद को प्राप्त कराती है।
विद्या ददाति विनयं विद्या ददाति पात्रत्वं पात्रत्वं धनमाप्नोति धनाधर्म ततः सुखम। साथियों, विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में सुख ही सुख होता है। एक अच्छे कर्मों से जो भी आप धन की प्राप्ति करते हैं उसी में सुख छुपा हुआ है। फिर मनुष्य के जीवन के अंदर सुख ही सुख है और सुख से सबसे ऊपर आनंद होता है, जो केवल प्रभु को पाने के बाद ही ये महसूस कर सकते हैं। खाने पीने में सुख तो जरूर मिल सकता है, लेकिन आनंद तब मिलेगा जब प्रभु की प्राप्ति होगी। साथियों, मैं अगेन आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन काल में अपने बच्चों के ऊपर में विशेष ध्यान देंगे और उनके संस्कारों के प्रति सचेत होकर के उनके जीवन काल के अंदर एक अहम भूमिका निभाएंगे। तभी एक माता पिता का असली रोल हो सकता है। गुरु गोविंद उखड़े गुरु गोविंद दो उखड़े का को लागू पाए बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो बताए। एक भक्त जो है गोविंद ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि आप और गुरु दोनों एक साथ मिलें तो मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूं? मुझे असमंजस की स्थिति प्रकट हो रही है, मुझे इस संकोच से दूर करें। तो स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा कि तनिक भी संशय न करना, इस धरती का सबसे बड़ा यदि माँ बाप गुरु है तो माँ बाप है। प्रथम गुरु इस सृष्टि के अंदर, इस धरती पर मनुष्य के जीवन के अंदर माँ बाप होता है। इसलिए सबसे पहले प्रणाम ईश्वर के होते हुए भी माँ बाप को करो, उन गुरु को करो जिन्होंने मेरे तक पहुँचाने का काम किया है। यदि वो नहीं होते तो मेरे तक पहुँचाने का काम नहीं करते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं और उनके अंदर मैं विराजमान हूँ, उनके अंदर मैं विराजमान हूँ। साथियों, तमाम साथियों से मैं अपील करूँगा कि आज और अभी से यदि पहले से दे रहे हैं तो अति उत्तम है, बहुत खुशी की बात है, सराहनीय बात है। मैं आपका पक्ष करता हूँ कि आप ऐसी सोच विचार के साथ अपने जीवन काल में अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे होंगे तो आज से शुरुआत कर दीजिए, आने वाली पीढ़ियाँ चार चांद लग जाएगी और बहुत कम टाइम में हमारे समाज के अंदर एक मजबूत परिवर्तन दिखाई देगा। साथियों, आप सभी को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीदान ट्रस्ट आपका सदा आभारी रहेगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने हित मित्रों में इसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।